ऋषि कहता है कि मैं शैन से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। शैन उसे रूट बताकर फैंग के साथ चली जाती है। ऋषि उसे देखता है। काया आकर कहती है कि तुम शैन की कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हो। ऋषि कहता है कि सबको अपने कोवर्कर्स की केयर करनी चाहिए और चला जाता है। घर आने पर लियू शैन को प्रीति बताकर कहती है कि शायद फैंग तुम्हें लाइक करता है। शैन मना करके कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड वीमी वर्ल्ड क्लास मॉडल है और ऋषि को काय के साथ सोचकर सैड हो जाती है। घर आने पर ऋषि अंदर नहीं जाता और ऊपर आकर पूछता है कि क्या कर रही हो। वह बता देती है कि बिजनेस प्रपोजल लिख रही हूँ। ऋषि कहता है कि तुम 40 साल की हो, ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। शैन कहती है कि मेरी टेंशन मत लो, तुम भी तो 50 साल के हो, तुम्हें अब तक सो जाना चाहिए। ऋषि कहता है मैं तो पूछने आया था कि क्या तुम्हें स्नैक्स चाहिए। शैन कहती है कि काय को मूवीज दिखाने में पैसे खर्च कर रहे हो, पूरा महीना खर्चा कैसे चलाओगे। ऋषि हाँ बोलकर कहता है कि मैं ओल्ड फैंग जितना रिच नहीं हूँ जो तुम्हें एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में लेकर जा सकूं। शैन कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही थी। ऋषि कहता है कि तुम इतने तैयार होकर उससे मिलने क्यों गई थी, तुम्हें पता है उसके और तुम्हारे बारे में गलत रूमर्स फैल रहे हैं, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। शैन उसे उसकी फिक्र करने के लिए थैंक यू बोलकर विंडो बंद कर देती है। ऋषि विंडो खोलकर स्नैक्स रख देता है और विंडो बंद करके चला जाता है। मैनेजर फिर से शैन का प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे फैंग का सिग्नेचर ब्रांड ही चाहिए। मैंडी कहती है कि शैन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, इसने कभी ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने। मैनेजर कहता है कि मिस मैंडी तुम्हें दिख रहा होगा कि मैं शैन से बात कर रहा हूँ। शैन कहती है कि पीबी ब्रांड यूज करने से कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। मैनेजर कहता है कि सीईओ ने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, मेरे लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। शैन कहती है कि हमें ये प्रपोजल डाइट प्रेसिडेंट को दिखाना चाहिए। मैनेजर कहता है कि रेड वाइन वाला इंसिडेंट काफी नहीं था क्या, जो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती हो, और उसे दोबारा सोचने के लिए बोलकर भेज देता है। ऋषि मिस रैन को बुलाकर उन्हें काय का सजेशन प्रेसिडेंट को देने के लिए कहता है। मिस रैन पूछती हैं कि तुम्हारे और काय के बीच क्या रिलेशन है। ऋषि कहता है कि बस फ्रेंड्स हैं, बस ये डैड को दे देना, और मिस रैन के इग्नोर करने पर कहता है कि प्लीज हेल्प कर दो। मिस रैन कहती है कि ये तुम्हें उन्हें खुद जाकर देनी पड़ेगी, मुझे एम्बैरस मत करना, मैं तुम्हारी साइड पर हूँ कि तुम जीतोगे, और चली जाती है। शैन लियू से प्रेसिडेंट के घर का एड्रेस पता करने के लिए कहती है। मिस रैन ऋषि को लेकर उसके घर आती है। तभी शैन आकर पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ऋषि कह देता है कि हम रास्ते में मिले थे, इन्हें प्रेसिडेंट से कुछ काम है और मैं यहाँ अपने रिलेटिव प्रेसिडेंट के ड्राइवर से मिलने आया हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। शैन कहती है कि मुझे फैंग से रिलेटेड बिजनेस प्रपोजल प्रेसिडेंट को दिखाना है। तभी ड्राइवर आकर उसे यंग मास्टर बुलाता है। ऋषि कह देता है कि यंग मास्टर की कार गंदी है ना, हम वॉश करने जा रहे हैं। उसके बाद ऋषि को कार क्लीन करते हुए दिखाते हैं। शैन प्रपोजल के बारे में प्रेसिडेंट से डिस्कस करती है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि सीईओ ने कुछ सोचकर ही प्रपोजल रिजेक्ट किया होगा। शैन कहती है कि मैंने सिर्फ कंपनी को प्रॉफिट दिलाने के बारे में सोचा। वे कहते हैं कि क्या तुम्हारी कैपेबिलिटी सीईओ से ज्यादा है। तभी ऋषि आकर कहता है कि कार वॉश हो गई, प्रेसिडेंट प्लीज आकर चेक कर लीजिए। वे उसे देखते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। मिस रैन प्रपोजल चेक करती हैं। ऋषि कहता है कि शैन से प्यार से बात कर लो, और प्रपोजल देखने में तो कुछ नहीं जाएगा ना। उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम मुझसे इस तरह बात करके अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाह रहे हो। ऋषि कहता है कि स्टूपिड है, इसे पता नहीं चलेगा। वे कहते हैं कि फिर उसका प्रपोजल भी स्टूपिड ही होगा। ऋषि मना करके कहता है कि स्टूपिड है क्योंकि पागलों की तरह कंपनी के लिए काम कर रही है। उसने 4 साल से घर खरीदने के लिए पैसे सेव किए थे, पर उसी कंपनी में नुकसान करने के लिए पे कर दिए। अपने स्टूपिड एम्प्लॉयज को प्राइस नहीं दे सकते, पर उसकी बातें तो सुन ही सकते हो, और टाइम मिले तो ये भी देख लेना। वे कहते हैं कि दूसरों के आइडियाज मेरे पास मत लाओ, जो प्रपोजल तुमने लिखा था उसे भी चेक करो। मिस रैन प्रपोजल को अच्छा बताकर कहती हैं कि कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। शैन कहती है कि मैं इस कंपनी में प्रेसिडेंट की वजह से ही जॉब कर रही हूँ, उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी मेहनत करके इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, मुझे भी उनके जैसा बनना है। मिस रैन कहती हैं कि तुम प्रेसिडेंट की फैन हो, पर रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। प्रेसिडेंट आकर कहते हैं कि अपना प्रपोजल यहीं रख दो, और ये काम सिर्फ तुम्हारे लिए पहली और आखिरी बार कर रहा हूँ। शैन उन्हें थैंक यू बोलकर चली जाती है। ऋषि आकर कहता है कि मुझे लिफ्ट चाहिए। शैन कहती है कि रात वाली बात के लिए मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है। ऋषि कहता है कि माफ कर दो, अब से मैं तुम्हें काम पर ले जाया करूंगा।
शैन कहती है कि ये स्कूटी हैवी है और तुम्हारा लाइसेंस लाइट वेट व्हीकल्स के लिए है, पीछे बैठो, मैं ड्राइव करूंगी। ऋषि कहता है कि धीरे चलाना और प्लीज सीधे चलाओ। प्रेसिडेंट को भी प्रपोजल पसंद आता है। मिस रैन बताती है कि शैन सेल्स डिपार्टमेंट में टीम लीडर और 4 साल से काम कर रही है, उसका कोई बैड रिकॉर्ड भी नहीं है, बस रेड वाइन वाला इंसिडेंट हुआ और उसने डैमेज के पूरे पैसे पे कर दिए। ऋषि और शैन कंपनी की प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, आपको उन्हें एक चांस देना चाहिए। ऋषि फिर से अपने कपड़े लाकर शैन को वॉश करने के लिए देता है। वह कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था खुद से वॉश करोगे। ऋषि कहता है कि पहले तुम वॉश करके दो, फिर मैं कर लूंगा। शैन के कपड़े लेने पर वह उसे अच्छे से वॉश करने के लिए कहता है और बाय बोलकर चला जाता है। रात को शैन फिश को खाना खिलाती है। ऋषि कहता है कि फिश होना कितना अच्छा है, कम से कम बचा हुआ खाना तो नहीं खाना पड़ता। शैन पूछती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। ऋषि कहता है कि खाने के लिए सामान लेने मार्केट चलो। शैन कहती है कि मुझे फिर से पैसे सेव करने हैं, जो फ्रिज में है वही खा लूंगी। ऋषि कहता है कि मुझे ओल्ड ऋषि बुलाओ, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। शैन कहती है कि ओल्ड ऋषि के पास खुद खाने के लिए तो पैसे नहीं होते। ऋषि उसे अपने साथ लेकर जाता है। तभी वहाँ पर आता है फैंग। ऋषि दोनों को देखता है। फैंग कहता है कि मैं ये बताने आया था कि प्रेसिडेंट ने मुझे फोन करके काउंटर ओपन करने के लिए इनवाइट किया है। सब खुश हो जाते हैं। ऋषि भी चिढ़कर कांग्रेचुलेशन बोल देता है। फैंग सबको डिनर की ट्रीट देने के लिए कहता है। शैन कहती है कि पिछली बार आपने मुझे ट्रीट दी थी, इस बार मेरी बारी है। मैं रेस्टोरेंट में तो नहीं ले जा सकती, घर पर खाना बना दूंगी। ऋषि फैंग से कहता है कि वह चीज बनाकर खिलाएगी जो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होती। सब डिनर का डे कल डिसाइड करते हैं, पर कल ऋषि की नाइट शिफ्ट है। लियू कहती है कि तुम्हें किसने इनवाइट किया है। फैंग सबको कल मिलने के लिए बोलकर चला जाता है। शैन फैंग को बाहर तक ड्रॉप करने जाती है और लियू माइकल को। ऋषि उन्हें देखता है और उन्हीं की तरह एक्टिंग करता है। नेक्स्ट डे शैन ऋषि को इग्नोर करती है और ऋषि के रीजन पूछने पर कहती है कि तुम काय को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, उसने हमें ऐसे देखा तो गलत समझेगी, और चली जाती है। ऑफिस में ऋषि उन्हें ही देखता रहता है। मैनेजर खुश होते हुए आता है और सबको बताता है कि मैंने अपने आइडियाज यूज करके सीईओ को पीबी ब्रांड के लिए मना लिया। ऋषि बता देता है कि ये काम इसलिए हुआ है क्योंकि शैन कल प्रेसिडेंट से प्रपोजल पास कराने आई थी। वह शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या तुमने प्रेसिडेंट को मेरे बारे में कुछ बोला। शैन मना कर देती है। मैनेजर उसकी सैलरी भी बढ़ा देता है। मैंडी कहती है कि हमारी टीम लीडर बहुत लकी है। ऋषि कहता है कि हाँ, कुछ लोगों की तरह इसके पास बैड लक और ब्लैक हार्ट नहीं है। मैंडी उसे हिट करती है पर टारगेट मिस हो जाता है। मैंडी शैन से ट्रीट देने के लिए कहती है। ऋषि शैन को देखकर कहता है कि इसने भी नुकसान के ज्यादा पैसे पे किए हैं, ट्रीट तो मैनेजर देगा। वह हाँ बोलकर थोड़े पैसे देता है, पर ऋषि उससे पर्स लेकर सारे पैसे निकाल लेता है और उसके हाथ से भी ले लेता है। आज फैंग के साथ डिनर पर जाना है। ऋषि कहता है कि टाइम पर आना जरूरी है क्या। शैन हाँ बोलकर चली जाती है। ऋषि लूचा से शिफ्ट चेंज करने के लिए कहता है। लूचा मना कर देता है और चला जाता है। ऋषि फैंग की फोटो को हिट करता है। पीबी ब्रांड के लिए काउंटर लगाने की प्रिपरेशन चलती रहती है। काय दूसरे काउंटर्स के ओनर्स को कॉल करके बताती है कि आपका काउंटर पीछे हटाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस पर फर्क पड़ेगा। उसके बाद वह ऋषि को देखकर कहती है कि फिर से नूडल्स खा रहे हो, ये शैन का काम है, उसे पीबी ब्रांड का काउंटर लगवाना चाहिए था। ऋषि बताता है कि वो ओल्ड फैंग के साथ डिनर पर गई है। काय कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम जेलस हो। ऋषि कहता है कि मुझे बस शैन की फिक्र हो रही है कि फैंग उसे धोखा ना दे दे। काय कहती है कि वो छोटी बच्ची नहीं है, उसे पता है वो क्या कर रही है। सब डिनर से वापस आ जाते हैं। लियू ऋषि को चिढ़ा कर जाती है कि तुम नूडल्स खा रहे हो, हम तो टेस्टी डिनर करके आए हैं। ऋषि कहता है कि मिस्टर फैंग, क्या आपने डिनर एंजॉय किया। फैंग हाँ बोलकर चला जाता है। शैन ऋषि से कहती है कि यहाँ का काम मैं देख लूंगी, तुम घर जाकर रेस्ट करो, और चली जाती है। काय कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, साथ में चले। ऋषि हाँ बोलकर उसके साथ चला जाता है। शैन दोनों को जाते हुए देखकर सैड फील करती है। फैंग उसे देखता है। नेक्स्ट डे मैनेजर शैन से काम की अपडेट लेकर कहता है कि ब्रेकअप होते रहते हैं, काम और पर्सनल लाइफ को अलग रखना। शैन पूछती है कि मेरा किससे ब्रेकअप हुआ है। मैनेजर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, और चला जाता है। लियू आकर बताती है कि काउंटर ओनर्स आकर गुस्सा कर रहे हैं। सब गुस्सा करते हैं कि हमारे काउंटर्स पीछे क्यों हटाए जा रहे हैं। ऋषि सबको समझाने की कोशिश करता है पर कोई नहीं मानता और काय से जाकर डिस्कस करते हैं। मैनेजर आकर कहता है कि इनसे बोल देते कि सीनियर्स का ऑर्डर है।
जिशी कहता है कि मेरे सीनियर तुम ही हो। प्रेसिडेंट ये सब देखकर कहते हैं कि कंपनी में चेंजेस करने का टाइम आ गया है।